हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी इज Z2A। अब आज का जो मेरा टॉपिक है वो पिछली टॉपिक की तरह ही है, बच्चे की राइटिंग कैसे सुधारें। हाँ, पिछले वीडियोस में मैंने बताया था वो 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल या कोई भी एज लेवल के बच्चे हैं या मेरे भाई बहन हैं वो अपनी राइटिंग कैसे सुधार सकते हैं। लेकिन आज का जो यह वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारे प्री लर्नर्स यानी बिगिनर्स जो पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं, उनके मम्मी पापा चाहते हैं मेरे बच्चे की राइटिंग अच्छी हो जाए, काफ़ी अच्छी हो जाए, तो उन्हें क्या करना है। उन्हें करना कुछ नहीं है, मैं सिंपल सा 2-3 ट्रिक्स आपको बताऊंगा, आप उसे फॉलो करेंगे और 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि मैं भी इस रूल को या कहें या ट्रिक्स को कहें अपना कर अब तक मैं कम से कम हज़ारों बच्चों की राइटिंग सुधार चुका हूं। इसलिए आप मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो ही लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को, वरना अगर आपको कहीं से भी लगे कि इससे कोई सुधार नहीं आ सकता हमारे बच्चे में तो मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। आज की जो मेरी यह टॉपिक है, किसी छोटे बच्चे की जिसकी उम्र 3.5 साल, 4 साल, 5 साल का बच्चा है, उसकी राइटिंग कैसे सुधारें। तो देखते हैं। इस राइटिंग सुधारने के लिए मैंने और आपने भी बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होगा, पढ़ा होगा, कुछ लाइंस के बारे में प्रयोग सिखाया जाता है, लेकिन वो लाइन के बारे में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। फिर भी मैं उस लाइन के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। ये होती है स्टैंडिंग लाइन या स्लैंटिंग लाइन, जिसे हम कहते हैं स्टैंडिंग लाइन या स्टैंडिंग लाइन ही कहते हैं। स्टैंडिंग लाइन, क्योंकि बहुत सारी लाइन्स है इसलिए हम यहाँ लाइन्स लिखे हैं। और स्लैंटिंग लाइन्स, सोई हुई रेखा, स्लैंटिंग लाइन्स। और एक होता है क्रॉस लाइन, जिसे हम कहते हैं राइट स्लैंटिंग लाइन। ये दाहिने ओर मुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसे कहेंगे राइट स्लैंटिंग लाइन्स। फिर जो हमारा बाएं तरफ मुड़ा लाइन होगा उसे कहेंगे लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन्स। अब आती है बारी कुछ कर्व लाइन की, वो होता है लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, अब ये तो हो गई बात लेफ्ट कर्व, राइट कर्व। अब आती है अपवर्ड कर्व और डाउनवर्ड कर्व। इसके यूजेज जो है वो चाहे हिंदी लिखावट में हो या अंग्रेजी की किसी भी फॉन्ट, चाहे वो कैपिटल लेटर सिंपल भाषा में हम बच्चे को पहले सिखाते हैं, स्मॉल लेटर सिखाते हैं, हिंदी वर्णमाला सिखाते हैं, हर जगह इसका यूज़ है। लेकिन इसके यूज पे जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे की जो है वो सबसे पहले अगर अच्छी हैंडराइटिंग चाहते हैं तो उनकी ग्रिप मजबूत बनाएं। और वो ग्रिप मजबूत बनेगा कैसे? सिंपल सी बात है, आप रोटी बनाते हैं, उस समय आपके पास जो आटे होते हैं वो बच्चा आपसे डिमांड करता है और आप गुस्सा होकर देते हैं या नहीं भी देते हैं, तो आप उसमें से थोड़ा आटा, उसे गीला आटा ज़रूर दें और उस बच्चे को वो बेलन दे दे कुछ देर के लिए और बोलें बाबा इस पर आप पंच करो। या कोई भी अगर खेलने का सामान उसके यूज का हो जो कि हार्ड भी हो लेकिन उसको हानि नहीं पहुँचता हो, वो आप दे दें और उसे बोलें बाबू इससे आप पंचिंग करो। तो कुछ दिन में आप देखेंगे जब बच्चा 7 दिन 8 दिन तक पंचिंग करेगा तो उसकी पंचिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और आप कहोगे बाबू यहाँ पे पंच करना है तो वो यही करेगा। इससे फ़ायदा होगा उसकी जो ये पेन ग्रिप की जो ये पकड़ होती है, पेन ग्रिप जो जिसे हम बोलते हैं, उसे काफ़ी मजबूत रखना है और इसे सही तरीके से पकड़ने के लिए बताना है इस तरह से। और ये नीचे वाली उंगली पे हमेशा प्रेशर डाला जाना चाहिए। जब भी हम बोलते हैं उसे इस पे पंच करो तो बच्चा पंच कर देता है और वो सीख जाता है कि अब उसकी पंचिंग कैपेसिटी आ गई है। तो जैसे ही ये कैपेसिटी आ जाए, अब हमको क्या करना है, सभी बच्चे को ड्राइंग करना, कलर करना बिल्कुल पसंद होता है। तो अब हमें करना क्या है,
बच्चे को ये बोलना है बाबू आज से आपको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, आपको केवल ड्राइंग करनी है। तो सिंपल सी बात है, बच्चा यह सुनकर काफ़ी खुश हो जाएगा और वो ड्राइंग के लिए पूरी तरह से परेशान हो जाएगा, या कहते हैं कि वो परेशान होने का मेरा मतलब है कि वो खुशी से चाहेगा कि अब कब मैं ड्राइंग कर लूँ। तो आपको एक सिंपल सा ड्राइंग सेट ला के उसको देना है, और घर में जो भी रफ आप नोटबुक्स की, बड़े भाई की या छोटे बड़ी बहन की हो, या किसी भी तरह का नोटबुक पुराना जो हम नोटबुक्स घर में रखते हैं, उसको उस बच्चे को दे दें और उसमें उसे कलर करने बोलें। तो यहाँ कलर करने से मेरा मतलब है कि अगर आप उसे कलर करने ऐसे सिंपल वे में नहीं दें, आपको बोलना क्या है, बाबू आज आपको ये रेड कलर का पेंसिल आपको दे रहा हूँ, रेड कलर का पेंसिल आपको दे रहा हूँ, इससे आपको आज इस पेज में केवल डॉट 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 डालनी है, आपको इस पूरे पेज में डॉट डालनी है। फिर दूसरे दिन आप उसे ये 2-3 दिन तक डॉट डलवाइए, फिर 2 दिन 3 दिन के लिए स्टैंडिंग लाइन डलवाइए दूसरे कलर से, फिर स्लैंटिंग लाइन के लिए दूसरा कलर यूज कीजिए। और हाँ, जब भी आप कलर का यूज करते हैं, रेड दिए तो उसे ये समझाइए कि बाबू ये रेड है। उसे ब्लैक अगर देते हैं तो उसे ये दिमाग में फील करा देना है, उसे महसूस करा देना है, उसे यह समझा देना है कि वो इसे देख के पहचान जाए कि ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये ब्लैक है, ये वाइट है। तो हमें उसको कलर की पहचान भी साथ ही साथ करवाते चले जानी है। तो हम देखेंगे बच्चा सिंपल वे में 5 से 7 कलर्स को जानने लगेगा। जब तक वो पढ़ाई शुरू कर रहा होगा तब तक उसकी कलर्स की पहचान, रंगों की पहचान जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह से जब ये सारी प्रक्रिया करने में मुझे ये लगता है कि अगर बच्चा 20 से 21 दिन इस सारे स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, राइट स्टैंडिंग, लेफ्ट स्लैंटिंग, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, इन लाइंस का प्रयोग जो होता है, ये सारे कर्व को या लाइन का प्रयोग अगर वो 3-3 दिन करके भी आपको एक पेज में कर देता है, तो जब आप 21वें दिन, या सॉरी मैं कह सकता हूँ 24वें 25वें दिन तक आप देखेंगे उनका ये स्ट्रोक पॉइंट जो है काफ़ी मजबूत हो गया है, उसकी उंगली की पकड़ जो है पेंसिल पे वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है। अब आप उसे सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, ए लिखना, अ लिखना, बी लिखना, आ लिखना। तो वो सिखाते कैसे हैं, अब इस लाइन का प्रयोग कैसे करते हैं। तो हमें सिंपल वे में सबसे पहले बच्चे को सिखाते हैं, चलो बाबू ABCD लिख लो, हमें वो नहीं करना है। अब फिर उसे कहना है, चलो बाबू आज आपको एप्पल बनाना है। बच्चा के दिमाग में फिट है कि कलर एप्पल का हमेशा लगभग पढ़ाया जो होता है 99% वो रेड होता है। तो हमें एप्पल बनाना है, बच्चे को दे दिया कि एप्पल बनाना, और उसके अंदर एप्पल बनाना है तो उसके अंदर हमें येलो कलर फिल करना है। बच्चे जानते हैं कि वो हमेशा एप्पल जो है रेड कलर से, लेकिन उसे कह देना कि आज तुम इसमें इसके इन साइड में जो है एप्पल के इन साइड में केवल येलो कलर का प्रयोग करोगे, यूज़ ऑफ येलो कलर। तो वो बच्चा समझ जाएगा कि मम्मी ने मुझे बोला है इनसाइड, यानी भीतर, इसके भीतर, ये हमारी बाउंड्री हो जाती है, हमारी बाउंड्री है, इसके भीतर येलो कलर को हमें फिल करना है। तो बच्चा समझ जाएगा ये येलो कलर को अंदर में फिल करना, वो इनसाइड आउटसाइड वो समझने लगेगा। यहाँ बच्चा क्या समझ रहा है, कलर्स नेम सीख लिया, इनसाइड समझ लिया, आउटसाइड समझ लिया। हमें बच्चे को यह बताना है कि आउटसाइड में आपको ग्रीन कलर की पत्तियाँ बनानी है, और कोई फिश बना के दे दें, उसे ड्राइंग करने बोल दें। तो इस तरह से आप उसके मन को, उसके जो दिमागी मानसिकता है उसे हल्का रखते हुए आप उसके स्ट्रोक पॉइंट जो होती है, उसकी कैपेसिटी जो है, पेन की पकड़ जो है, पेंसिल की पकड़ जो है, उसे आप बढ़ाते चले जा रहे हैं। और खेल खेल में बच्चा आपका राइटिंग की ओर, अच्छे राइटिंग की ओर बढ़ता चला जा रहा है। अब करना क्या है, उसे जैसे हम ABCD लिखने देते हैं तो वहाँ भी हमको इस लाइन का प्रयोग नहीं करना है, और लिखते हैं तो हमें इस लाइन का प्रयोग नहीं करना है। उसे बताते हैं अगर मुझे ABCD लिखना है बाबू ये 3 डॉट का यूज कीजिए। यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको, ये 3 डॉट का आप यूज कीजिए। ये मान लेता हूँ मेरी 4 लाइन की इंग्लिश कॉपी है, ये 3 डॉट का यूज़ हम करना, पेरेंट्स को थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। ये 3 लाइन दिया और उस पर बोल दिए बाबू आपको राइट स्लैंटिंग लाइन यहाँ लगानी है, फिर लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन लगानी है, फिर आपको यहाँ पे स्लीपिंग लाइन लगानी है। अगर आप इस तरह से थोड़ा मेहनत कर देंगे तो आपको बच्चा देखेंगे बिना 4 लाइन कॉपी के भी अच्छी राइटिंग में ABCD लिखने लगेगा। चाहे और की बात आती है, आप उसे ये समझाएं कि बाबा ये डॉट आप दीजिए, एक डॉट यहाँ भी दीजिए, और बोलते हैं बाबू आपको इस लाइन से टच करते हुए ये कर्व लाइन जो मैंने कर्व बताया है, लेफ़्ट कर्व, इसका प्रयोग करना है।
स्लीपिंग लाइन देना है और स्टैंडिंग लाइन देना है। जब बच्चा को आप इस तरह से सिखाएंगे तो वो तभी बच्चे की राइटिंग अच्छी हो सकती है। आप सिंपल उसे लिख के देते हैं, चलो बाबू आ लिख के दिखा दो, तो वो बच्चा घबरा जाता है, वो डर जाता है, अब हम इसे किस तरह लिखेंगे। लेकिन जब आप बच्चे को इस तरह करके देते हैं तो बच्चा आपका सिंपल वे में उसे लिखना सीख लेता है। तो इसीलिए कोई टेंशन ना लेते हुए बच्चे को एक एक लेटर ही 2 दिन 3 दिन के लिए सिखाते चले जाए तो 26 लेटर्स होते हैं हमारे। और बच्चा मैक्सिमम 5 से 6 लेटर आने के बाद उसकी स्पीड जो होती है, ग्रिपिंग जो होती है, इतनी तगड़ी हो जाती है कि वो महीने दिन के अंदर A to Z अगर आप सिखाना चाहते हैं, थोड़ी मेहनत अगर आप करेंगे तो वो सीखेगा। और की बात आती है हाँ, लेकिन उसे हर समय ये सिखाना, मैंने जैसे बोला, ये किसी किताब में लिखी हुई नहीं है। जब प्री क्लास के बच्चे हो या बिगिनर क्लास के बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, तो उसको जब ABCD हम सिखाते हैं तो उसे एक लाइन में केवल 6 लेटर्स ही लिखने दिया जाए। ये मेरा मानना है कि अगर उसे 6 लेटर्स ही आप लिखने देंगे तो ही उसका राइटिंग इन फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। और हाँ, उसे सस्ती कॉपी नोटबुक जिसे हम बोलते हैं वो बिल्कुल ना दें। थोड़ा पैसा लग जाए, उसे हैवी मटेरियल वाली नोटबुक्स ही दें, ताकि अगर आपको इरेज करना हो तो इरेज करने में परेशानी ना हो। और एक बात को ध्यान रखें अभी से ही कि आपका बच्चा जब लिखता है तो वो पेन की ग्रिप जो है वो इतनी तेज ना करे कि पीछे वाले पेज पे आपको ये उभार आ जाए। पीछे वाले पेज पे अगर वो उभार आता है तो पीछे वो कुछ भी लिखेगा। तो अभी तो वो पेंसिल से लिख रहा है, जब वो पेन से लिखना शुरू करेगा तो उसे काफ़ी दिक्कतें होगी। इसलिए अपने बच्चे पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आप सभी पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं, मेरा बच्चा लिख नहीं रहा है, हम क्या करें। वो अपने ट्विटर से, होम ट्विटर से, अपने स्कूल के टीचर से कंप्लेन करते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है। उसमें थोड़ी परेशानी होगी आपको, आप खुद से हो, आप उनके बच्चे के पापा हो, मम्मी हो, दादा हो, दादी है, भाई हैं, या इस तरह की बहुत सारी प्रैक्टिस बुक बाज़ार में उपलब्ध है। अगर आप वो ले सकते हैं तो ले लें, और नहीं ले सकते हैं तो कोई डरने की चिंता की बात नहीं। आप थोड़ा सा मेहनत इस तरह से करें, डॉट का प्रयोग करें और बच्चे की राइटिंग में थोड़ा सा अपना समय दें तो बच्चे की राइटिंग ज़रूर सुधरेगी। हाँ, एक बात मैं और ध्यान देता हूँ कि ये राइटिंग जब भी आप लिखवाएं तो बच्चे को ये जो हमारी 4 लाइन होती है, अगर इसमें आप लिखवाना शुरू कर दिए हैं तो उसे इस 3 लाइंस का यूज जो है वो डेफिनेटली मतलब 100% बताएं कि बाबू आपको इससे नीचे नहीं जाना है। हो सकता है शुरू में आपको मैंने जैसे बताया, आप इसे ग्रीन कलर से, इसे रेड कलर से, इसे येलो कलर से ये डॉट कर दो कि आपको ना ही उसके ऊपर जाना है ना ही उसके नीचे आना है। तो बच्चा खेल खेल में उसकी राइटिंग अच्छी होती चली जाएगी। इस राइटिंग पे मैंने पिछला एक वीडियो बनाया है, आज भी बनाया, एक लास्ट वीडियो और मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।